हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। बात करेंगे कल के एक क्वेश्चन के बारे में जिसकी कि आपके से चर्चा की गई थी कि आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये संविधान से संबंधित आपका क्वेश्चन था, जो कि अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना बताना था कमेंट करके। क्वेश्चन है कि एक खाली जगह सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ऑप्शन ए दे रखा था निरंकुश, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी है राजतंत्रवादी, ऑप्शन डी है अधिकारवादी। एसएससी सीपीओ परीक्षा एसआई ऑनलाइन परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। तो आपने आंसर कमेंट किया था, क्या इसका राइट आंसर है तो लोकतांत्रिक इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे क्वेश्चन की, कि क्वेश्चंस हैं आपके साइंस जीके। जो आज का जो आपका सेशन रहेगा वह साइंस जीके पर आधारित सेशन रहेगा, जो कि आपका पाचन तंत्र से संबंधित रहेगा दोस्तों। किससे संबंधित रहेगा? पाचन तंत्र से संबंधित। जो मानव शरीर के तंत्र हैं पाचन तंत्र, उससे संबंधित रहेगा। यदि आप एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस रेलवे एग्जाम्स आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बारे में आपको कल भी अवगत करा दिया गया था सेशन के माध्यम से लास्ट में, कि आपको साइंस जीके के अंतर्गत पाचन तंत्र का एक सेशन मिलने वाला है, जो कि आपका आज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें के 30+ क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके अतिरिक्त एक पार्ट नंबर 2 और आएगा आपका, उसमें 30+ क्वेश्चंस को और समाहित किया जाएगा दोस्तों। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही आपको बता दिया जाए कि जो आपका भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे संबंधित और भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दे रखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर इस सेशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जाकर आप वहां पे उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे इसका आपको पीडीएफ मुफ्त में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब और इसके बारे में। और ये क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन क्वेश्चंस को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो बात करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आता है आपका पहला, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व है वह कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है पिछली बार की तरह। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है आपका ऑक्सीजन। जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है तो वह ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सजीव पदार्थों की अगर बात की जाए तो सजीव पदार्थों के संयोजन में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। वो कितनी होती है? तो 65% होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन होती है। उसके बाद आपकी आती है कार्बन। कार्बन 18.5% होती है। और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन आपकी होती है 9.5%। और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन यहाँ पर है तो 3.2% के समथिंग नाइट्रोजन आपकी होती है। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होता है मानव शरीर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका हो रहा है प्रेजेंट स्क्रीन पर। तो कैसा क्वेश्चन है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। सीएचएसएल की परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर आप इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसका करेक्ट आंसर बताया था, तो ऑक्सीजन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुतायत मात्रा की बात की गई है तो 65% जीवों में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन आंसर
वही है। इसी तरह के घुमाकर प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती हैं? जो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जीव के किस भाग में होती हैं, ये आपको बताना है। जीव आपकी जीवा है और इसको टंग कहते हैं, वो वाली जीव है। ये कोई सजीव वाली बात नहीं की गई है यहाँ पर। और बात करते हैं यहाँ पर तो किस भाग में होती हैं जीव के में। ऑप्शन ए है अगले, ऑप्शन बी पिछले, ऑप्शन सी पार्श्व, ऑप्शन डी है मध्य। सीपीओ परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह पार्श्व। पार्श्व इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवाएं जो होती हैं वह पार्श्व यानी कि किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए पार्श्व कोशिकाएं होती हैं। मीठे का स्वाद अगर करते हैं तो उसमें अग्र यानी अगले छोर पर जो होती हैं वो मीठे के स्वाद के लिए होती है। नमकीन का अनुभव अग्र छोर पर किया जाता है और उसके किनारों पर, जबकि कड़ुगे का जो पश्च छोर पर किया जाता है। कड़ुआ जो अगर हम खाते हैं तो जीव की जो कोशिकाएं होती हैं वह पश्च भाग में होती हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होता है कि कड़वे का पता लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानवों में स्वादेंद्रियों का पता लगाते हैं। तो मानवों में स्वादेंद्रियों का पता क्या लगाता है? ऑप्शन ए है स्वाद, ऑप्शन बी गंध, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी है सुनना। राइट आंसर इसका बताएंगे और CHSL टायर फर्स्ट में 2018 में आया हुआ प्रश्न है ऑनलाइन परीक्षा में। क्या इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा? मानवों में स्वादेंद्रियों द्वारा किसका पता लगाते हैं? तो स्वाद का पता लगाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। मानवों में स्वादेंद्रियों स्वाद का पता लगाते हैं। स्वादेंद्रियां जो होती हैं वो किसका पता लगाती हैं? तो स्वाद का। मनुष्य में जिह्वा के विभिन्न भाग 4 विभिन्न प्रकार से स्वाद का अनुभव करते हैं। मीठे और नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर, और खट्टे का पार्श्व में, और कड़वे का पश्च भाग में। ये आपको याद रखना है जो जीभ से स्वाद का अनुभव किया जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5th नंबर क्वेश्चन है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो क्या उपयोग है आहार में लवण का? ऑप्शन ए है आपका जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना। ऑप्शन बी है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन सी है पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। ऑप्शन डी है भोजन को स्वाद बनाना। यह CHSL परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है दोस्तों। इस सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही अगर सेशन पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सको। ये क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को जो पिछली ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है, तो एक बार उनको पूरा जरूर देखें। तो बात करेंगे यहाँ पर इसके राइट आंसर की। तो इसका करेक्ट आंसर है भोजन को स्वाद बनाना। भोजन को स्वाद बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन को स्वाद बनाना। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलियां मौजूद होती हैं और ये आपको दोस्तों याद रखना है। बाकी यहाँ पर जो आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है और किसी में नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आता है आपका कि आहार नाल एक लंबी नली है जो खाली जगह विस्तारित है। कहाँ तक विस्तारित है? ऑप्शन ए है मुख से आमाशय तक, ऑप्शन बी है आमाशय से बड़ी आंत तक, ऑप्शन सी है छोटी आंत से गुदा तक, ऑप्शन डी है मुख से गुदा तक। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। SSC CHSL की परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वो मुख से गुदा तक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आहार नाल है एक लंबी नली है जो मुख से गुदा तक विस्तारित है। आहार नाल एक लंबी नली है जिसे जठरांत्रीय मार्ग भी कहते हैं। इसमें मुख्य जो भाग हैं इसके उनको बताने वाला हूँ। तो मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है, और गुदा इसमें शामिल रहते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। तो आहार नाल की जो
लंबाई होती है वह मुख से लेकर गुदा तक होती है। ऑप्शन डी आपका एकदम से राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। लसिका खाली जगह से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। ऑप्शन दे रखे हैं फेफड़ों, ऑप्शन बी है क्षुद्रांत, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है वृक्क। CHSL की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसके 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो लसिका से पचा हुआ भोजन में जो भोजन पचता है तथा उससे अवशोषित वसा का वहन कौन करता है, ये आपको बताना है। तो क्षुद्रांत होते हैं वह करते हैं। लसिका क्षुद्रांत से बचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत और क्षुद्रांत में ही होता है। लसिकाएं यहाँ से पचे हुए अवशोषित वसा को वहन करती हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, ऑप्शन बी है बाजार में सस्ता होता है, ऑप्शन सी है सुपाच्य होता है, ऑप्शन डी है खाने में स्वादिष्ट होता है। CGL की परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे। क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट। जो कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, वो आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2015 की परीक्षा में पूछा गया है और भी यह क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है एमिनो एसिड से भरपूर होता है। क्या होता है दोस्तों? एमिनो एसिड से भरपूर होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। जो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें एमिनो अनिवार्य रूप से भरपूर होते हैं। इन एमिनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, इसीलिए यह भोजन से लेना आवश्यक होता है। ये आपको दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए है, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट हो रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं वह कैंसर जनक होते हैं। उनमें किसकी प्रचुरता होती है आपको बताना है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दे रखा है आपका वसा की, ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बन की, ऑप्शन सी है पकाने के तेल की, ऑप्शन डी है निकोटिन की। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको क्या करना है? कमेंट करना है हमें। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो गहरे तले हुए जो पदार्थ होते हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। तो किसकी प्रचुरता होती है? इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर है वसा की। जो वसा की प्रचुरता के कारण ही वह कैंसर जनक होते हैं। ये आपको याद रखना है। जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं वह वसा की प्रचुरता के कारण ही कैंसर जनक होते हैं। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक को हो सकता है। कैंसर का जो कारक है वह हो सकता है जो ट्रांस फैट जो होता है वो। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कौन सा पदार्थ है वो? राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है दूध। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में आया हुआ इसका प्रश्न है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से करेंगे आंसर इसका कमेंट। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों प्रोटीन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास यानी वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। कौन सा होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिक पदार्थ होता है, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो रचना है वह 20 एमिनो अम्लों से के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और कह लिया जाए कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। कितनी परसेंट होती है प्रोटीन की मात्रा? तो 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11 कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है एल्कोलाइड।
एल्केलाइट। फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये CHSL की परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर चलती है। फटाफट से आंसर इसका बताएंगे दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों प्रोटीन है। पिछले क्वेश्चन में भी इसको मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया है आपके साथ मिलकर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। और ये मानव शरीर में 14% इसका भाग रहता है, किसका, प्रोटीन का। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बात करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है लवण। संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी CHSL की परीक्षा में ये भी आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों फटाफट कर देंगे कमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन। जो नाइट्रोजनी आहार है वो क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है। इसकी रचना 20 एमिनो अम्लों के संयोग से हुई है, यही मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो नाइट्रोजनी आहार कौन सा है? तो प्रोटीन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसको और अच्छे से गहनता से जानना है तो इससे पहले आप जाइए, जो 10वां क्वेश्चन है उसके समथिंग मैंने आपको बिल्कुल डिस्कस किया गया है अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को। बात करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 13 नंबर क्वेश्चन है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? बताइए लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है यूरिएस, ऑप्शन बी है जाइमेस, ऑप्शन सी है माल्टेस, ऑप्शन डी है डाइस्टेस। फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। ये CHSL की परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से आंसर कर दीजिए दोस्तों कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका डाइस्टेस। डाइस्टेस जो है आपका ये एंजाइम कहाँ मिलता है दोस्तों? तो लाल चने में मिलता है। लाल चने में डाइस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम तो है लेकिन एंजाइम है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया एसएससी ने कि स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में आया है कि एंजाइम होते हैं, तो भाई होते क्या है एंजाइम। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव होते हैं क्या, ऑप्शन बी प्रोटीन होते हैं, या ऑप्शन सी कार्बनिक यौगिक होते हैं, या फफूंदी यानी मोल्ड्स होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे दोस्तों इसका कमेंट, क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम होते क्या हैं? तो दोस्तों एंजाइम जो आपके होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। एंजाइम मुख्य रूप से जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जर्मन के वैज्ञानिक कुहेन ने की थी दोस्तों। किसने की थी? कुहेन ने इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एंजाइम की जो खोज की थी तो किसने की थी? तो जर्मन जो वैज्ञानिक थे कुहेन, उन्होंने एंजाइम की खोज की थी, ये आपको याद रखना। और एंजाइम है क्या? तो कार्बनिक पदार्थ है, और देखा जाए तो एंजाइम एक प्रोटीन है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है कि एंजाइम क्या होते हैं। दोबारा से आ चुका है एंजाइम क्या होते हैं। ये भी आपका 2013 में पूछा गया है प्रश्न, तो इसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइम होते क्या हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो जर्मन वैज्ञानिक थे कुहेन, उन्होंने एंजाइम की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? जो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन बी है होलो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन सी है एपो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में ये आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे इसका राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर
हो जाएगा। जो एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं, तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं ये आपको करना है कमेंट। कमेंट करने का तरीका आपका वही है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 16 में यदि ए है तो ए, बी है तो बी और सी है तो सी और डी है तो डी। इस तरह का आपको आंसर कमेंट करना है। फटाफट से आंसर करें दोस्तों कमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एपो एंजाइम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका ये आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। बात करेंगे अब यहाँ पर एंजाइम के जो प्रोटीन भाग होता है वो एपो एंजाइम कहा जाता है। डायस्टेज एंजाइम एक स्रोत है। तो जो डायस्टेज एंजाइम है वह किसका स्रोत है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथि का, ऑप्शन बी है आमाशय का, ऑप्शन सी है आपका यकृत का, ऑप्शन डी है अग्नाशय का। डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में यह आया हुआ प्रश्न है जो कि आपको इसका आंसर करना है दोस्तों कमेंट। जो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो कौन सा डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो लार ग्रंथि, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है और यह स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है? ब्रेक करता है, यानी तोड़ देता है। स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। कौन करता है? तो डायस्टेज एंजाइम करता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बाकी करते हैं क्वेश्चन आगे की बात। तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ऑप्शन बी है इंट्रोकाइनेस, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोडेटेस। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तीनों अलग अलग, चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके। यहाँ पर आपको आंसर बताना है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी क्या करता है? अपना आकार बदल लेता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आता है 20 कि सूची में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची सेकंड में दिए गए अभाव द्वारा पैदा किए गए रोग के साथ कीजिए। आपको यहाँ पर सूची का मिलान करना है दोस्तों, तो करिए सूची का मिलान। क्या इसका राइट आंसर दोस्तों होगा? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको कर लेते हैं चलो छोटा। तो इससे ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्या? इससे ज़्यादा छोटा होना चाहिए दोस्तों। इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है। तो पहले इसमें देख लेते हैं क्या इसका मिलान होता है। तो मिलान की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आप जानते हो। दूसरा अगर बात की जाए आयरन की कमी से क्या होता है? तो रक्ताल्पता होती है, सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। ऑप्शन ए का आपका करेक्ट हो जाएगा। नियासिन की अगर बात की जाए तो नियासिन की कमी से क्या होता है? तो पेलाग्रा होता है दोस्तों। ये क्या होता है? पेलाग्रा। और विटामिन B12 की अगर बात की जाए तो प्रणाशी रक्ताल्पता। ये आपका बचा एक, इसको आपने कर देना है टिक। तो अब इसमें देखेंगे तो इसका करेक्ट क्या होगा? तो पहले आएगा आपका 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा आपका 4 और फिर आएगा 2। 3 1 4 2 ये आपका किस में मैच कर रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखेंगे हम चौथा। तो 3 1 4 2 ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ये टेबल अगर आती है तो आपको इसी तरह से इसको सरल करना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन है आपका 21 कि दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? जो दूध होता है उसमें सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है शर्करा। मल्टीटास्किंग की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और आपका मल्टीटास्किंग का एग्जाम भी आने वाला है। यदि आप देख रहे हैं सेशन तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? ये आपको दोस्तों बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जल। जल जो होता है दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए
तो गाय के दूध में और भैंस के दूध में लगभग 88% जल होता है, ये आपको याद रखना है। वसा की अगर बात की जाए तो 3.8 से 9% वसा होता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन कितनी होती है दोस्तों, तो 1.2 से 3.25 तक प्रोटीन होती है। और शर्करा की अगर बात की जाए तो 4 से 8% तक शर्करा होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक क्या होता है, दूध में जल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करेंगे पित्त का स्रोत क्या है, जो पित्त का स्रोत है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है पित्त वाहिनी, ऑप्शन डी है अग्नाशय। मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2011 में। जो पित्त का स्रोत है वह क्या है, ये आपको बताना है। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है यकृत है दोस्तों। क्या है, यकृत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है पित्त का स्रोत है, यानी कि पित्त कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। अगर पित्त का पीएच मान पूछा जाता है, यूरिन का अगर पीएच मान पूछने को आता है तो 7.6 से 8.6 अप्रॉक्स रहता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये और इसमें लगभग 92% क्या होता है, जल होता है, और 6% इसमें पित्त लवण होते हैं, और 0.3% पित्त वर्धक होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। साथ ही इसमें 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल होता है, और यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायता करता है। जो लिपिड्स होते हैं उनके पाचन और अवशोषण में सहायता करता है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है यकृत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बात करेंगे यूरिया किस में संश्लेषित होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी फेफड़ों यानी फुफ्फुस में, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है वृक्क यानी गुर्दे। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से करेंगे इसका आंसर दोस्तों कमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है यकृत है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया का संश्लेषण जो होता है वह कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आता है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है बेसिक। स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। जो मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है तो वह कैसा है, तो अम्लीय है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फटाफट से आंसर कमेंट किया करें। आंसर कमेंट करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही आपको पता भी चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितनी तैयारी की अभी आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आवश्यकता है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहें। ये आपके लिए मॉक टेस्ट की तरह यहाँ पर सीरीज आती है, और पहले यहाँ पर सीरीज आती थी बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से कि उसमें के सभी क्वेश्चंस को समाहित किया जाता था सभी विषय के। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज लेकर आया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सेशन रहते हैं। तो शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें। शाम को 7 बजे ही अपना मोबाइल निकालें और उसमें आप अपना सेशन जरूर देखें। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। लिवर किससे भरपूर स्रोत है, बताइए। लिवर जो है किससे भरपूर स्रोत है, इसका आंसर करना है आपको कमेंट। ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी वसा घुलनशील विटामिन, ऑप्शन सी है आपका खनिज, ऑप्शन डी है प्रोटीन। ये सीजीएल परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। जो लिवर है सबसे भरपूर स्रोत है, तो किससे भरपूर स्रोत है बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिवर है वह वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है। अब क्यों है, क्योंकि लिवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है, और इनका क्या होता है, लिवर में संग्रह होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब्जियां
जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो क्या होती हैं? ऑप्शन ए है शर्कराओं की, ऑप्शन बी है जल की अधिक मात्रा होती है, किसकी होती है? तो शर्कराओं की होती है, या जल की होती है, या विटामिनों की होती है, या एंजाइमों की होती है। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है और आंसर करेंगे इसका दोस्तों कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें अधिकता होती है, किसकी होती है दोस्तों? तो किसकी अधिकता के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं? तो जल की अधिकता के कारण दोस्तों सब्जियां क्या होता है? जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ग्लाइकोजन को किस में बदलता है? ग्लूकोज में, और रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन बी है सी है आपका फेफड़े, ऑप्शन डी है तिल्ली। CHSL परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है और इसका करेंगे आप आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, साथ ही रक्त को शुद्ध करता है? अब आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए कि रक्त को शुद्ध भी करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर देता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। जो अब आपका यहाँ पर आता है, क्या ग्लूकोज में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है तो क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस। और अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोजेनेसिस। ऑप्शंस आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये काम किसका होता है? तो यकृत का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बात करेंगे यहाँ पर अब 29 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। CHSL परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है और करेंगे इसका आंसर दोस्तों कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर सही रहेगा? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सुक्रोज। सुक्रोज आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो खाद्य प्रोटीन के जो दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है मांस और अंडे, ऑप्शन बी है दूध और सब्जियां, ऑप्शन सी है सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन डी है एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत, जो खाद्य प्रोटीन है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों वह सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शंस अगर देख लिए जाएं तो सोयाबीन किसमें है? तो ऑप्शन सी में है। तो सी और सोयाबीन और मूंगफली दोनों ही ज्ञात स्रोत हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत हैं ये सोयाबीन और मूंगफली। बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर आता है 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है एल्बुमिन, ऑप्शन सी है क्रिएटिन, ऑप्शन डी है एंजाइम। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों कि रेशेदार प्रोटीन है तो केराटिन जो होती है वो आपकी रेशेदार प्रोटीन होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है, ये दोस्तों आपको याद रखना है अच्छे से। बाकी आपके रेशेदार प्रोटीन्स नहीं है। प्रोटीन बाल, नाखून, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन की, जिसका कि आपको आंसर क्या करना है दोस्तों? कमेंट करना है हमें। किस ऊतक के नख और खुर और सींग बने होते हैं? जो किसी भी ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं तो किसके बने होते हैं?
ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्यूटाइड के, ऑप्शन बी है काइटिन के, ऑप्शन सी है क्रिएटिन के, ऑप्शन डी है ट्यूनिशिन के। फटाफट से इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कर दें और भेज दें हमारे लिए। इसका जो आंसर आपको हम बताएंगे आगे आने वाले सेशन में, जो कि आपका सेशन शाम को 7 बजे होगा, और कल जो मिलेगा आपका उसमें इसका जिक्र किया जाएगा कि कौन सा आपका इसका राइट आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने फ़ोन में आपने 32 आपको क्वेश्चन डालकर और उसका ए बी सी डी जो भी इसका राइट आंसर है उसको हमारे पास कमेंट करके भेज देना है। जो भी सबसे पहले इसका राइट आंसर भेजेगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा कल के सेशन में। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो कि आपके 32 क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। अब इससे के अतिरिक्त जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें कल के सेशन में समाहित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि जो भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित जो सेशन था उसका जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान की सीरीज में दे रखा है। साथ ही आपको आई बटन पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वही आपका सेशन है, और सेशन को ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखा है तो। और यदि इन सेशंस का आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि आने वाला है आपका एक और सेशन है ये साइंस जी के पाचन तंत्र का। तो ये क्या है दोस्तों, आपका इसमें जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं 30+ क्वेश्चंस इसमें समाहित किए गए हैं दोस्तों, और 30+ क्वेश्चंस को इसी सेशन में कवर किया गया है। ये आपको मिलेगा कल शाम को 7 बजे से। देखना ना भूलें दोस्तों, ज़रूर देखें इस सेशन को, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में खासकर एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, और जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीईटी के में, पीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो इस सेशन को जरूर देखें, स्किप ना करें। साथ ही दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो गाइज इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। भूलिएगा नहीं शाम को 7 बजे का टाइम। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।